दुनिया जो पाकिस्तान को क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है। एंड जो टेररिस्ट का टैग है वो भी हमारे साथ एसोसिएट कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं। जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं। अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को। इंडियन वेलकम, ठीक है, पाकिस्तानी नो एंट्री। पाकिस्तान से नफरत तो अब शायद पाकिस्तानियों को भी है। हमें इंसान समझा जाए। इंडिया से कश्मीर लेना जरा हाथ खड़ा करें, जरा दिखाएं। ये सबक पढ़ाया हुआ है, ये दिवाली इनको खिलाए हुए हैं। पाकिस्तानी तो खुद पाकिस्तान को गालियाँ दे के भागना चाहते हैं यहाँ से। एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की नहीं मिलती है। हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान का हालात बहुत ही खराब है। लॉकडाउन जैसा भयावह स्थिति पैदा हो गया पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के जो प्रशंसक है वो लोग काफी तादाद में इस्लामाबाद में एक साथ एकत्रित हो गए हैं। वहाँ का जो मौजूदा सरकार है उनको वहाँ पर आने से रोकने के लिए हर एक सड़क को, हर एक जगह को ब्लॉक कर दिया है कंटेनर लगा करके। लेकिन फिर भी जो प्रशंसक है वो मान नहीं रहे हैं। परिस्थिति ऐसा है कि हो सकता है कि लोग जेल तक पहुँच जाए और जेल को तोड़ के इमरान खान को बाहर ले आए। दोस्तों, यहीं पर इन बातों को लेकर पाकिस्तान के एक लड़की फिर से एक बार गरजते हुए पाकिस्तानियों को दुत्कारते हुए पाकिस्तान को, असलियत को लोगों के बीच में रखा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। पहले वीडियो देखते हैं कि अगर ये एक दिन या ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो पाकिस्तान में क्या चेंज लाएंगी, कैसे चेंज लाएंगी। लेकिन हम खड़े कहाँ हुए, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में, लाहौर में खड़े हैं। कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाना है आपने मुझे? पाकिस्तान का। तो फिर सबसे पहले तो इन लोगों से पूछे ना, क्या ये एक फीमेल को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर? इनमें से आधे से ज्यादा लोग क्या, ये सारे लोग ही कह देंगे हराम है। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए सबसे जो मेन चीज है ना, वो इनका माइंडसेट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, मैं बेहतरी की तरफ जाऊँ, अभी तो इनका माइंडसेट जो है वो वहीं पर अटका हुआ है, हलाल हराम पर, मुसलमान और काफिर पर। तो फिर किस तरीके से चेंज लाया जा सकता है? मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर ऐसा एक भी मजहब नहीं है जो ये कहे कि मजहब के नाम पे आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करें, आप उनको भून दें, आप उनको उड़ा दें। एक भी मजहब ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा मजहब है, मैं ओपनली कहती हूँ, मैं ओपनली अंबर हाशमी चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कोई मजहब नहीं। और अगर ऐसा कोई मजहब है तो मैं डिनाई करती हूँ ऐसे मजहब को खुलेआम। चाहे आपने जहाँ इस वीडियो को लेकर जाना है, आप चले जाएं। आपने फतवा लगाना है, आप लगा दें। मैं नहीं मानती ऐसे किसी मजहब को जो ये कहे कि आप मासूम औरतों, मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों को मजहब के नाम पर, जहाद के नाम पर भून दे, बम के उड़ा दे। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी और बेनजीर का कंपैरिजन नहीं बनता। आप नहीं कर सकते वो इस तरह से कि इंदिरा गांधी ने अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा किया, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। बेनजीर ने दोनों मरतबा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और दूसरी बात बेशक बनी है, उन्हीं पर तो फतवा लगा था, उन्हीं को तो लोगों ने कहा था, वही प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्हीं पर फतवा लगा था कि औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है और इसी वजह से वो कत्ल भी कर दिया गया। लेट्स सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है, मैंने रिलेशन बेहतर करने हैं, मैं चली जाती हूँ इंडिया के पास बात करने, रिलेशन बेहतर करते हैं, टेबल टॉक के लिए चली भी जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पाकिस्तान में नारे लगना शुरू हो जाने हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ठीक है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। सबसे पहले यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ से मैं कदम उठा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। और अगर मैंने उठा भी लिया, मैं पहुंच भी गई, टेबल टॉक तक बात पहुंच भी जाती है, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कहनी है कि बीबी सबसे पहले आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है उसको खत्म करें। क्या औरत को पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसी लेडी को, किसी लड़की को बनाना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना, हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए ना, यही चीज है ना, नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़की को नहीं होना चाहिए। लड़कियों को तो हुक्मरान होना ही नहीं चाहिए। तो ये अभी जो हमारी पंजाब की सीएम है, ये लड़की नहीं है? पाकिस्तान पे जो हुक्मरान है ना, वो यहाँ से पैसे लेते हैं, लेके बाहर चले जाते हैं, लंदन, सऊदी अरब। मैं माशाल्लाह 5 साल सऊदी अरब रहा हूँ, 5 साल दुबई रहा हूँ, 5 साल मस्कत मान रहा हूँ। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मिल है, वहाँ पे 19,500 बंदा काम कर रहा है, इंडियन बंगाली काफिर लोग। ठीक हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन वेलकम, ठीक है, पाकिस्तानी नो एंट्री। क्या वजह है? हमारे पे इतमाद नहीं होगा? इतमाद वो मैं बताता हूँ ना। हम हकीकी तौर पे कहाँ से आजाद है? मेरी बात सुने, लाहौर की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में इस टाइम? हर जगह पे सारे रोड्स बंद हैं चौधरी साहब, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी, और ये हर दूसरे दिन का तमाशा बना हुआ है। अभी तो हम अपनी बाउंड्री के अंदर पूरी तरह से आजाद नहीं है। और आपने ये बात किया, अभी मैं ये कहता हूँ, जितने लोग कश्मीर आजाद करवाना जाना चाहते हैं कि इंडिया से कश्मीर लेना, जरा हाथ खड़ा करें, जरा हाथ खड़ा करें, जरा कैमरामैन जरा दिखाएं, ये जरा हाथ, जो चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ये सब हाथ, ये ले, इंडिया से कश्मीर आजाद कराना, खुद को आजाद नहीं करना। खुद आजाद कैसे होए? खुद कैसे आजाद होगा? कश्मीर को किसने
फिर किस हिसाब से इलाज कुछ भी नहीं होता। पता है यहाँ पे कैसा सिस्टम है? कैसा? यहाँ पे ये सिस्टम है, जो हुक्मरान है ना वो कहते हैं भाई मैंने अपना काम सीधा कर लिया है, ठीक है। मैंने अपना निजाम सीधा कर लिया है। हाँ। जो है ना पहले नंबर पे तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, जो कि ये यहाँ बात पे कर रही पाकिस्तान, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बड़े बड़े बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। काम करके शाम को आते हैं, एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की मिलती नहीं नहीं मिलती। है। अब एक मिनट मुझे मौका दे, मुझे मौका दे इनसे। बात जी इधर सब ने हाथ खड़ा कर दिया कश्मीर आजाद कराना, और हम हो तभी आजाद नहीं है। हकीकी आजादी का मतलब तो बताएं। और ये जो कश्मीर 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 का लॉलीपॉप या चूरन हमें हमारे हुक्मरानों ने दिया, इसके ऊपर आप क्या? इन सबको ये लगता है कि ये इन सब की अपनी इख्तरा है। जी जी, इन अपनी एक सबको सोच ये है। लगता है कि ये हमारी सोच है, ठीक है, ये अब ये- हमारा जज्बा है। इनको पता ही नहीं है इन बेचारों में मासूम है। अच्छा। ये इंजेक्ट किया हुआ है भाई, अच्छा। ये सबक पढ़ाया हुआ है, ठीक ये है। निवाले इनको खिलाए हुए हैं। अपनी अकल इस्तेमाल करो। तुम यहाँ इस टाइम मुझे एक बात बताएं, यहाँ खड़े खड़े आप जो इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद जाना थे अपनी विल के साथ, आप जा सकते हैं इस टाइम। जी जो कश्मीर आजाद करवाना जाने जा रहा था, इस्लामाबाद मर रहे हुए जो किसी का रिश्तेदार बीमार भी हुए अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ मुल्तान या इस्लामाबाद या कराची तुसी जा सकते हो। जी, अभी जा सकते हैं, जा सकते हैं इस टाइम, इस टाइम जो है ना, इस टाइम नहीं जाते। जा सकते हैं जी इस टाइम इस्लामाबाद, आप में से कोई जा सकता है? तो फिर यही बात है ना। आप जा सकते हैं? मैं बिल्कुल जा रहा हूँ जी, इंशाल्लाह कल से। नहीं तो ये रोड बंद नहीं है? रोड खुले करेंगे यार। रोड तो ये तो खुल ही नहीं सकते। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की इमेज है इस वक्त, एंड मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो पॉलिटिक्स है। इस टाइम पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से आई गेस थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जहीं पे भी पाकिस्तानी जाते हैं लोगों को नहीं पता होता, ऑब्वियसली जो हमारी इमेज बनी हुई है दुनिया में उसी के हिसाब से लोग हमें ट्रीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कोई पाकिस्तानी बाहर जाए तो वो हमेशा बेइज्जती होकर वापस आए, और जब तक हमारी इमेज सही नहीं होगी तो पाकिस्तानी इसके साथ इसी तरह से बिहेव किया जाएगा। और हमारे यहाँ ईमानदारी की कमी है, जिसकी वजह से हमारी इमेज इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई हम पे ट्रस्ट करने के लिए स्टेप लेता ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी वजह क्राइम्स की है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। यहाँ पे वो उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, किसी को सही इंसान को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा, गलत को उसके गलत की किए की सजा नहीं मिली, तो ऑब्वियसली क्राइम्स होंगे। और गलत नहीं है दुनिया जो पाकिस्तान को क्रिमिनल कंट्री कहती है या टेररिस्ट कहती है। पाकिस्तान से नफरत तो अब शायद पाकिस्तानियों को भी है, हम सिर्फ इंडियंस को या ऑस्ट्रेलियंस को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी तो खुद पाकिस्तान को गालियाँ दे के भागना चाहते हैं यहाँ से। पाकिस्तानी है तो इसमें ये खराबी होगी, टेररिस्ट होगा, एंड जो टेररिस्ट का टैग है वो भी हमारे साथ एसोसिएट कर दिया गया। सो हमें अपने आप को ठीक करने के पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब पैसे की बात होती है तो पैसा हमारे पाकिस्तान के अंदर एज इज़्ज़त को समझा जाता है, तो उस चीज़ को एरेडिकेट करना आई थिंक कि इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। महंगाई मसला नहीं है हमारे यहाँ, गुर्बत मसला नहीं है फिर क्या मसला? हमारे यहाँ असल है हमें इंसान समझा जाए। ह्यूमन राइट्स का इशू है। आप यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल रहा है तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाता है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। प्रोपोगंडा इंडिया करता है, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा। इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फलस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़ी, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दें। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन
हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, अब बॉयज के जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके दोस्तों, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो इमरान खान के पार्टी के लोग हैं, उनके जो प्रशंसक है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब इन्हें बाहर करो और जो हमारा हक है उन्हें दो। यानी कुछ महीने जब वहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर जो जीत हुई थी, सब कोई जानता है कौन जीता था और अभी प्रधानमंत्री कौन बना है। वहाँ पर के लोग अब बेकाबू हो चुके हैं। तो वहाँ की जो स्थिति हो गई दोस्तों, बहुत ही भयावह स्थिति हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लोग में अभी भी कोई शिकन नहीं है और वहाँ का जो मीडिया है छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो चाह ही नहीं रहा है कि भाई कोई भी न्यूज पाकिस्तान का बाहर जाए, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। और दोस्तों, बांग्लादेश को थ्रेट मिला है इजराइल की तरफ से, भाई कुछ भी ऐसा अगर किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भारत से तो थ्रेट मिला ही था, अमेरिका भी अब थ्रेट दे रहा है और इजराइल भी थ्रेट दे रहा है। भाई बांग्लादेश में भी फिर से उनको आग उबल रहा है कि हम फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे। अरे भाई, कहाँ तुम पाकिस्तान में सड़ रहे थे, हिंदुस्तान था कि तुमको आजाद करवाया, लेकिन तुम लोग ना कहते हैं ना, तुम लोग नहीं सुधरोगे। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।